नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज बेसिकली बात करेंगे शिव जी के शिवलिंग पर हम लोग जो जल अर्पण करते हैं या फिर जल का अभिषेक करते हैं वो क्यों करते हैं। तो मैं आपको दो रीजंस बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न स्पिरिचुअल बताऊंगा, दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊंगा साइंटिफिक। क्योंकि मालूम है आपको कि आज के ज़माने में साइंटिफिक रीज़न का क्या महत्व है। वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से या फिर साइंस बहुत ही ज़्यादा आगे है अभी, तो साइंस का महत्व है, तो मैं आपको उसके ऊपर बताऊँगा। तो चलिए लोगों को जागृत करते हुए शुरू करते हैं। तो एज अ भागवत पुराण के हिसाब से जब देवताओं और असुरों ने सबने मिल के जब समुद्र का मंथन किया, समुद्र को हिलाया, फिर मंथन हुआ समुद्र का, तो तभी सबसे पहले उसमें से कालकूट नाम का विष निकला। ये विष इतना ज़्यादा खतरनाक था, जल में से विष निकला, तो ये विष इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कोई भी देवता या फिर कोई दानव उसको सह नहीं सकते, उसको मतलब अपने ग्रहण नहीं कर सकते। वो इतनी ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी थी वो विष के प्रभाव से, ज्वाला से। तो सभी देवताओं ने जाके महादेव से प्रार्थना की कि महादेव कुछ कीजिए। तो तभी महादेव ने उस विष को अपने हाथ में लेके और उसको पी लिया। तो जैसे पिया तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर दिया, लेकिन उस विष का प्रभाव इतना था कि उनका कंठ नीला हो गया। तो उस प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर महादेव को जल अर्पण किया। तो ये एक ऐसा रीज़न है, स्पिरिचुअल रीज़न, जिसकी वजह से हम लोग आज भी शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करते हैं। तो इसीलिए कि मतलब हम लोग अभी भी शिव जी को जल दे के उनको जो प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने विष ग्रहण किया था, वो विष के प्रभाव को कम करें। हम तो उतना नहीं कर सकते, मतलब हम तो एक तुच्छ मनुष्य है, लेकिन फिर भी हम देते हैं, क्योंकि एक कथा के हिसाब से, भागवत पुराण कथा के हिसाब से ये बताया गया है। तो दूसरा रीज़न साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक, और मेरा काम है आपको साइंटिफिक रीज़न बताना। तो साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि नॉर्मली एक मीथ बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सही है और कुछ कह रहे हैं ये गलत है, तो लड़ाई चालू है। तो फिर भी मैंने पढ़ा है, तो दोनों तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे ओपिनियन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं आप उसका शेप देखिए, तो उसका शेप आपको एज इट इज़ शिवलिंग के शेप में मिलेगा। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसका रीज़न तो कहीं ना कहीं वो है कि क्योंकि उसको डोम की तरह बनाया जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी फ्लो कर सके, अंदर ही अंदर बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अगर कोई और शेप होगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो वो है। वैसे ही जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, वैसे ही हमारा शिवलिंग है। शिव जी के शिवलिंग में भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। वो एनर्जी उसके अंदर ही रहती है, और उस एनर्जी को मतलब न्यूट्रल करने के लिए या फिर कम करने के लिए या नॉर्मली रखने के लिए, वो ज़्यादा बाहर ना आ जाए, इसके लिए हम लोग उसके ऊपर जल देते हैं या फिर जल का अभिषेक करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि ऊपर शिवलिंग के ऊपर एक जल की धारा सतत हमेशा चालू रहती है। तो ये रीज़न है जल देने का, कि कुछ करके उसकी एनर्जी को हम नॉर्मल रख सके, या फिर उसमें से वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल ना जाए बाहर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये रीज़न है हम लोग जल। एक मैंने जो बताया कि लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के साथ शिव जी के शिवलिंग का क्या मतलब है, लेकिन एक और रीज़न जो मुझे लगता है इन माय ओपिनियन कि क्या है। नॉर्मली आप देखोगे, आप जैसे ही शिव जी के शिवलिंग में या फिर जल चढ़ाने जाओगे, या फिर मंदिर में, शिवालय में आप जैसे एंटर करोगे, तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी। वो एनर्जी आप ऐसे तुरंत देख नहीं सकते, लेकिन आपको महसूस होगी एक नॉर्मल, एक स्मॉल अमाउंट पे, एक लेवल पे, अंदर सॉल लेवल पे आपको एनर्जी महसूस होगी। तो इस एनर्जी को आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे? क्योंकि वहीं पे वो एनर्जी हाजिर है, वो प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो वो एनर्जी, तो हमें मालूम चलेगा कि वहाँ पे वो एनर्जी है। ठीक है, चलो। तो आप जहाँ पे वैसे जाते हो तो उस एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप उसको मतलब शिव जी के शिवलिंग पे आप जैसे जल का अभिषेक करते हो, तो उस एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हो, अपने अंदर ला रहे हो। फिर लोगों में बहुत ही ज़्यादा कैओस मचा रहता है, हमारे दिमाग में, लोगों में और हमारे दिमाग में, बेसिकली मेरे भी, सभी के, हम सभी के, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में, सभी को तकलीफ़ है, किसी को टेंशन है, चिंता, एंजाइटी है, किसी को मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, या फिर पैसे की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, किसी की गर्लफ्रेंड ने किसी को छोड़ दिया, किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी को छोड़ दिया, मतलब बहुत सारी टीनेज की प्रॉब्लम्स, बुढ़ापे की प्रॉब्लम्स, या फिर बहुत सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। और उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे दिमाग में कैओस मचा रहता है, अशांति, अशांति, इतनी अशांति, मतलब लोग टेंशन में घुमा करते हैं, मतलब क्या होगा कुछ। लेकिन आप एक बात मैं आपको बताऊँ, वो जो केओस है वो एक ऐसी एनर्जी है, अनवांटेड एनर्जी आपके बॉडी की, आपके मन की, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आप परेशान रहते हो। तो जैसे ही आप शिव जी के शिवलिंग पे जाएंगे,
मंदिर पे जाएंगे, मंदिर पे जाके आप उनको जल अर्पण करेंगे और जल अर्पण करके, जलाभिषेक करके आप वहाँ पे शिवालय में जाके बैठोगे तो आपके अंदर जो अनवांटेड केओटिक एनर्जी है, जो आपको नहीं चाहिए, जो एंजाइटी डिप्रेशन आपको देती है, जो आपको नहीं चाहिए, वो एनर्जी कंट्रोल हो जाएगी। और आपको अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके चेक कर लो, कर सकते हो हफ्ते तक जाके, क्योंकि 7 दिनों तक एक मतलब हैबिचुअल होने में 7 दिन लग जाता है किसी भी चीज़ के। 7 दिन तक जाके आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बेसिकली मैंने भी ट्राई किया है और मुझे भी लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है नहीं होती उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, दिमाग ही तो शांत करना है। और दिमाग 2 तरीके से हम लोग शांत कर सकते हैं। पहला तरीका है मेडिटेशन करके, और दूसरा तरीका है स्पिरिचुअल बन के, और तीसरा तरीका है साइकेट्रिस्ट के पास जाके। तो ये 3 तरीके हैं। और अगर फिर भी अगर आप मतलब शिव जी के शिवलिंग पे जाते हो, हफ्तों से जाते हो, महीनों से जाते हो, बरसों से जाते हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का जो दिमाग में केओस मचा है वो मचा ही रहता है पूरे दिन, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, एंजाइटी हो रही, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो, साइकाट्रिस्ट को बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत है भैया, वहाँ पे दिक्कत है। तो जाइए शिव जी के शिवलिंग पे जल अर्पण कीजिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है जो मुझे ठीक लगता है। आपको लगेगा, आपको महसूस होगा कि नहीं, आपके अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, तो आपको परिवर्तन महसूस होगा। तो यही है शिव जी के शिवलिंग की महिमा, कि आप उसको जल अर्पण करते हो शिव जी के शिवलिंग पे, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे खुद ब खुद ठीक हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग शांत है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सभी भक्तों के साथ जो शिव जी को बहुत ही ज़्यादा पूजते हैं और शिव जी के शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, उनको बेच देना, बताना कि क्या महिमा है शिवलिंग की। और अगर आपको लगे कि और कोई भी रीज़न है शिव जी के शिवलिंग पे जल को अर्पण करने का, तो आप वो मुझे बता सकते हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओम नमः शिवाय।